विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करवाने के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान को जागरण अभियान नाम दिया गया है कि पहले परिषद की ओर से सांसद संपर्क अभियान चलाया गया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सरकारी कब्जे से मंदिरों की मुक्ति को लेकर लगभग 350 सांसदों से चर्चा कर चुके हैं। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को खत्म करना समय की डिमांड है। उन्होंने सवाल किया है कि जब कोई मदरसा, मस्जिद, मजार या फिर चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर अब सवाल उठने भी लाजमी है। सवाल ये उठ रहा है, सरकार के कंट्रोल से क्या सभी मंदिर मुक्त हो जाएंगे? अब सवाल ये भी उठ रहा है कि मंदिरों को लेकर आखिर विश्व हिंदू परिषद का प्लान क्या है। एडवोकेट तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। तनुज दीक्षित जी, आपका रुख करते हुए सर, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में जो सरकारी कब्जा है या सरकारी तंत्र है अभी मंदिरों में, क्या वो पूरी तरह से हट जाना चाहिए जिस तरह से जिक्र विश्व हिंदू परिषद कर रहा है? पहले कानूनी संशोधन की बेहद आवश्यकताएं रहेंगी, क्योंकि ये जो मंदिर हैं हमारे देश के, ये कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1959 के तहत आते हैं। और ऐसे में ये जो एक्ट है, इसके अंतर्गत समस्त मंदिरों में, यहाँ तक कि अगर आपको ध्यान हो तो हाल ही में तमिलनाडु के एक मंदिर में भी पुजारियों की नियुक्ति इसी के द्वारा, इसी एक्ट के विधेयक के द्वारा की गई है। देखिए, देश में कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो हिंदू मंदिरों पर लागू होते हैं, और निश्चित रूप से जब तक उन एक्ट्स में संशोधन नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से सरकार से या प्रशासन से मंदिरों का जो दायित्व है वो वापस पुजारियों के हाथ में नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो बहुत एक मेजर हम देखें अगर, तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की आवश्यकताएं रहेंगी। साथ ही साथ देखिए, जिस तरीके से देवकीनंदन ठाकुर जी ने, जो महाराज हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने एक सनातन बोर्ड के गठन की मांग इस देश में सशक्त रूप से उठाई, और दिल्ली में एक चलो दिल्ली आंदोलन भी उन्होंने किया विगत माह। और देखिए, यही एक सब चीजें जो हम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये जो मांगे हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे साधु संत समाज हो, चाहे कहीं ना कहीं ये हिंदूवादी आस्थाओं का एक प्रतीक माने जाने वाले मंदिरों की व्यवस्थाएं, कहीं ना कहीं वे चाहते हैं कि शासन प्रशासन से मुक्त होकर के जो उनके दायित्व को देख सकते हैं उनके पास में रहे। जी तनुज जी, एक और रिएक्शन आपसे, चूंकि आपने यहाँ पर कानून का भी जिक्र किया, तो ऐसे में कानूनी तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो ऐलान किया गया है, क्या उनकी राहें इतनी आसान है? मुझे लगता है अब समस्त जगह से सुर बिगुल बज चुके हैं। सभी जगह से आप देखिए, चाहे संत समाज हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद जैसे कहेंगे मजबूत संगठन, अब एकजुट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सभी इस तरीके की मांगों को रख रहे हैं। जब इस तरह की मांगे जो सरकार के पास रखी जाती है तो निश्चित रूप से कानूनन रूप से भी संशोधन करने के आसार नजर आते हैं। देखिए, मुश्किल तो राय है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक समाधान भी इसके अंदर दिखाई देता है। संशोधन किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से निर्णय जो है सरकार और संविधान के बीच का है। देखिए, जिस तरीके से भी तनुज जी ने कहा, इन्होंने एक्ट का भी हवाला दिया, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि देखिए, देश आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा? सिर्फ आप ये मुझे बता दें। देखिए नाजिम भाई, निश्चित रूप से हमने आपसे यही कहा कि संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें नागुजारा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझे कोई मांग है और अगर ऐसी मांगे हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये हिंदू आस्था का एक मान्यता है, हिंदू साधु संतों की आस्थाएं हैं, हिंदू पुजारियों की आस्था है, मंदिर समितियों की आस्था है। निश्चित रूप से अगर सबकी आस्था प्रबल होगी तो कानून में भी संशोधन देखने को मिलेंगे और ये संवैधानिक संशोधन होंगे। ठीक है जी नाजिम खान जी, अब सवाल आपसे एक, चूंकि आपने तनुज जी से पूछा कि भाई आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा, लेकिन सर आप बताइए कि अगर ये आस्था संविधान को थोड़ा दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन अगर आने वाले समय में इस तरह की चीजें हो जाती है कि मंदिरों से सरकारी दखल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो आखिर दिक्कत क्या है? तो देखिए, अभी आपने कहा कि अगर सरकार करना चाहती तो हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो कहा गया कि भाई एक आंदोलन करा जाएगा, सड़कों पर जाएगा ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट खराब करने की कोशिश करी जा रही है देश के अंदर, हिंदू भाइयों के खिलाफ एक नैरेटिव माहौल खराब करने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर कोई सरकार के जाकर के अगर प्रदर्शन होगा तो सरकार और संबंधित लोगों के बीच में है, उसमें आप लोगों को कोई परेशानी थोड़ी ना हो रही है। उसमें भाइयों का ही जो छोटा तबका है उनका कहीं ना कहीं नुकसान है। तनुज जी सुन लीजिए, जो गरीब तबके हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान है,
80 करोड़ लोगों को जब मुल्क के वजीर आजम राशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी नुकसान होगा। जब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो वो कहां से 80 करोड़ राशन दे पाएगी लोगों को। तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मंदिर ट्रस्ट समितियां भी देखिए, मंदिर ट्रस्ट समितियां भी अपने पास अगर इनको रखेगा मंदिरों को, तो निश्चित रूप से जो जिनकी जीवन व्यापिका मंदिरों के माध्यम से, मठों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से चल रही है, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जब संवैधानिक रूप से संशोधन होंगे तो काफी सारे बायलॉज बनेंगे, काफी सारे नियमावली होगी, और वो नियमावली सभी मानेंगे तब जाकर के आगे कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता किसी का भी इसमें नुकसान होगा, एक अच्छा सुनियोजित फैसला रहेगा ये। नहीं रखता हूँ क्योंकि देखिए हम लोग संविधान को मानते हैं, हम बार बार आपसे संविधान की बात करें, आपकी बातों को मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आप इस तरह की विचारधारा रख रहे हैं, आप इस तरह की बातें सोच रहे हैं, तभी आप इस तरह का जिक्र कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं कह रहा था, जब ये आंदोलन अपने निकालेंगे सड़कों पे तो फिर इनका एक निशाना रहेगा मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर से अपनी रैलियां निकालना। आंदोलन नहीं, जन जागरण करने की बात करी जा रही है। तनुज जी, मैं तो जन जागरण करना और आंदोलन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। वही हंगामा करेंगे जिस तरीका पिछली यात्राओं में देखा गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम इलाकों को भी टारगेट करने की चुनौती दी जाएगी। नाजिम खान जी, एक और रिएक्शन उसके बाद तनुज जी मैं आपका रुख करूंगी। नाजिम खान जी, अभियान और आंदोलन की बात अलग है। आंदोलन वो जो सड़कों पर उतर कर किया जाएगा, अभियान वो जिसको लेकर एक मंच यहाँ पर साझा किया जाएगा और मंच के जरिए आह्वान किया जाएगा और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा जाएगा। दोनों में फर्क है, तो चीजों को इधर उधर मत कीजिए, बरगलाने का काम फिर आप कर रहे हैं। 1817 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई, तब से उन्होंने एक रूपरेखा बना करके मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का कार्य किया, सरकार के अधीनस्थ किया। ये सब ब्रिटिश सरकार का किया हुआ है और ब्रिटिश सरकार ने ही ये कानून को बनाया था और बाद में इसमें कई बार संशोधन भी हुए। कानून जो बनाया गया है ये एक साजिश थी ब्रिटिश सरकार की भारत के मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, हिंदू आस्था के प्रति। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी 1817 की बात है, 200 साल के ऊपर इस बात को हो चुका है। कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से, समय के अनुरूप इस कानून को बदलने की भी मांग है। और हिंदुओं का जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट जो था, वही एक्ट को बिल्कुल। और देखिए, इस अभियान के तहत कई बातों का जिक्र विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जाएगा और सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा जाएगा, लेकिन आयोजन आंदोलन में फर्क है। नाजिम खान को ये समझना चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।